हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्राम विद प्रियांश। आज हम सीखने वाले हैं कोरोना वायरस ऐप बनाने के बारे में। कोरोना वायरस ऐप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कोरोना वायरस ऐप बनाने के लिए हमें एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। इसके लिए मैं पहले ये पुरानी फाइलें बंद कर देता हूँ। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, तो उसका मैं नाम रखता हूँ कोरोना report.py। मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। आपकी जहाँ मन हो आप वहाँ पर सेव कर सकते हो, पर मैं अभी सलाह दूंगा कि आप डेस्कटॉप पर ही सेव करें, क्योंकि जिससे जैसा जैसा कोड मैं लिख रहा हूँ वैसा वैसा आप टाइप करोगे तो आपकी ऐप बनाने में कोई एरर नहीं आएगी। कोरोना report.py नाम से मैंने एक ऐप बना ली अपने सबलाइन टेस्ट पर। तो हमको आगे क्या करना है, अब हमको 2 मॉड्यूल चाहिए पड़ेंगे इस ऐप को बनाने के लिए। जिसमें सबसे पहला मॉड्यूल रहेगा हमारा रिक्वेस्ट और सेकंड रहेगा हमारा ब्यूटीफुल सूप। तो चलिए देखो, एक रहेगा हमारा रिक्वेस्ट और एक रहेगा, अब पूछो रिक्वेस्ट किस लिए होता है। तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ रिक्वेस्ट भेजने के लिए किया जाता है किसी भी सर्वर पर HTTP रिक्वेस्ट भेजने के लिए। और एक होगा ब्यूटीफुल सूप। अब ब्यूटीफुल सूप से क्या होता है तो वो मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको बता भी दूंगा तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ी सा वेट करो। अब सबसे पहले हमें एक कमांड चलानी है कि जिससे कि हमारा जो पेप होता है उसको अपग्रेड करने के लिए। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे python -m pip -dash upgrade pip। अब ये क्यों चलानी पड़ रही है, क्योंकि हमारा जो पेप होता है जिससे हम मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं वो अपग्रेड हो जाए। बहुत से लोगों को नहीं पता है इस कमांड के बारे में, इसलिए मैं इसको पहले आपके लिए यही रन करके बता रहा हूँ। मेरे में ये ऑलरेडी अपग्रेडेड है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। पर लेकिन आपके में नहीं होगा तो आपके में ये थोड़ा समय ले सकता है। इसके बाद हमें जो सेकंड कमांड चलानी है वो चलानी है पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट की स्पेलिंग मैंने आपके लिए वहाँ लिख दी थी, तो आपको सेम टू सेम टाइप करनी है। रिक्वेस्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे मैसेज होगा भी कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। पर आपके में डाउनलोड होने में थोड़ा समय ले सकता है, इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है। नेट कनेक्शन आप कनेक्ट करके रखें अगर आप ऐप बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि मॉड्यूल नेट से डाउनलोड होते हैं। आप यहाँ पर आ चुका है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो हमको क्या करना है, एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करना है जो मैंने अभी आपको बताया था ब्यूटीफुल सूप। तो ब्यूटीफुल सूप के लिए हमें लिखना पड़ता है पिप इंस्टॉल BS4। ब्यूटीफुल सूप उसके अंदर एक मॉड्यूल रहता है, मॉड्यूल के अंदर BS4 के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम BS4 इंस्टॉल करेंगे। ब्यूटीफुल सूप हमें डायरेक्ट नहीं लिखना होता। देखो यहाँ पर आ चुका है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप ये मॉड्यूल जब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद अपन को कुछ कोड लिखना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम पहले इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट रिक्वेस्ट, और उसके बाद हमें यहाँ पे करना है फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप, क्योंकि आपको पता है कि BS4 से मैं चाहता हूँ इंपोर्ट करना अपने ब्यूटीफुल सूप को। सॉरी, मैं इंपोर्ट लिख दिया, फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। अब इसका यूज़ क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसलिए अभी आप कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अपन चलेंगे क्रोम ब्राउज़र पर, उस पर अपन क्या करना मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं कट कर देता, एक न्यू टैब ओपन किया, यहाँ पे सर्च करना है baldometer.com। इससे हमें ये कोरोना वायरस की डिटेल्स पता चलेंगी। हमको क्या करना है, इस वेबसाइट से डेटा लेके हमें अपनी ऐप पर लाना है, और वही हमें शो होगा, जिससे इस वेबसाइट पर जब भी डेटा अपडेट किया जाएगा तो वो हमारी ऐप पर भी अपडेट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिंक पर हमें क्लिक करना है, तो हम इस baldometer की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। अब हमें कोरोना वायरस के ऑफिशियल डेटा मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल केसेस लिखे हैं, और इसके नीचे टोटल डेथ्स लिखी हैं कोरोना वायरस की, और सब टोटल रिकवर्ड केसेस लिखे हैं। हमें सिर्फ ये डिटेल चाहिए हैं अपने ऐप पर। हमें ना ही पता करने की ज़रूरत है कि कहाँ कितने केस चल रहे हैं, वो तो ऑलरेडी इस वेबसाइट पर अपडेट होंगे, हमारे पास ही पता चल जाएगा कि किस देश में कितने केस चल रहे हैं। तो सबसे पहले लिंक हमें कॉपी करनी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस लिंक की। उसके बाद हमें ये डेटा पता करना है कि ये डेटा किस कोड में लिखा है या फिर किस कोड के अंदर लिखा है। तो अपन को उसके लिए मैं आपको बताऊँ आगे क्या करना है। तो सबसे पहले लिंक कॉपी कर लो। वो मैं एक बार कॉपी कर चुका था, सॉरी, पर लेकिन क्या करें, आदत है। इसके लिए हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा इस कोड को। इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इसके बाद ऊपर आप जो यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पेज का पूरा कोड यहाँ पर शो हो रहा है। ये पूरा का पूरा कोड हमें अपनी वेबसाइट में चाहिए, क्योंकि हमें इस वेबसाइट का पूरा डेटा चाहिए है। इसमें जितना डेटा यहाँ लिखा है, ये कोरोना वायरस के जितने केस हैं, हमें सबका सब डेटा चाहिए है। इस वजह से मैं इस पूरे कोड को अपने प्रोग्राम में चाहता हूँ। तो इसके लिए ब्यूटीफुल सूप का यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। जैसे अपन ने जो URL कॉपी की थी उसको मैं एक URL नाम के वेरिएबल में डाल देता हूँ। Ctrl V मैं प्रेस करूँगा, जिससे यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगी।
तो आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमें एक पेज नाम का वेरिएबल बनाना है जिसमें हमारे पेज का कंटेंट आएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजनी है, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट गेट, और उसके अंदर हम ये URL भी डायरेक्ट कॉपी कर पेस्ट कर सकते थे या फिर उस URL वेरिएबल को हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा हमको बनाना है एक सूप नाम का वेरिएबल। ये सूप हमारे लिए जो कोड मैंने आपको वहाँ दिखाया था, ये पूरा का कोड हमारे प्रोग्राम में ले आएगा। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। जैसे सूप इक्वल टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम ब्यूटीफुल सूप, इसके बाद कुछ तक ओपन करना, ब्रैकेट ओपन करना, उसमें लिखना पेज डॉट कंटेंट। ये पेज ये वाला वेरिएबल है, उसके अंदर जो हमने URL डाली है उसका हमें पूरा कंटेंट चाहिए कि उसमें क्या क्या दिया है। उसके बाद HTML डॉट पार्सर हमको यहाँ पे लिखना है। ऐसा लिखने से क्या होगा, इस पेज में जितना भी HTML कंटेंट है वो हमारे पास आ जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, जब मैं प्रिंट फंक्शन चलाऊँगा तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं सूप को प्रिंट करता हूँ तो आप देखो कि पाइथन की कितनी अच्छी फंक्शनैलिटी है कि हमारे लिए उस पेज का जितना भी डेटा है वो हमारे लिए प्रिंट करके हमारे लिए दे देगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं जैसे यहाँ लिखता हूँ प्रिंट सूप, और मैं इस प्रोग्राम को सबलाइम पर रन नहीं करूँगा, मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करूँगा। आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो क्या है सबलाइम बड़े डेटा को हैंडल करने में दिक्कत करने लगता है। मेरी ये फाइल डेस्कटॉप पर है, इसलिए मैं इसको CD डेस्कटॉप करके मैं डेस्कटॉप पर जा रहा हूँ। उसके बाद आपको पता है पाइथन फाइल रन करने के लिए पहले पाइथन लिखना होता है, उसके बाद पाइथन फाइल का नाम लिखना होता है। तो मैंने लिख दिया पाइथन कोरोना रिपोर्ट डॉट पाई। उसके बाद एंटर प्रेस करते ही ये फाइल रन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे। तो आप देखोगे कि यार पूरा का पूरा कोड जो मैं आपको वहाँ दिखा रहा था वो यहाँ पर आ जाएगा, और आप समझ जाओगे मैंने सबलाइम पर रन क्यों नहीं किया। देखना अभी बहुत सारा कोड आएगा इकट्ठा, आप कहोगे कि यार ये क्या हो गया यार, ये तो लगेगा जैसे हैक कर रहे हो। हैक नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ उस वेबसाइट का कोड देखो, आप देख पा रहे होंगे कि जो पेज में जो लिंक मैंने आपको वहाँ पे कॉपी की थी उस पेज का पूरा कंटेंट यहाँ पर आ चुका है। सारी स्क्रिप्ट से लेके आपके सारे डिज़ाइनिंग हर एक चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर आप कहोगे कि यार इतना सारा डेटा का हम क्या करेंगे, तो हाँ आपकी बात सही है। तो हमको इतना सारा डेटा प्रिंट नहीं करना, हम क्या करेंगे इस कोड में से जो वैल्यू हमको अपने ज़रूरत है हमारे प्रोग्राम के लिए हम उसको बस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, पता करते हैं कि यार है कहाँ पे हमारा कोड जो हमारे लिए ज़रूरत है जिस कोड की। तो आप देखोगे कि हमें ये चाहिए कि टोटल केस कितने चल रहे हैं, टोटल डेथ्स कितनी हुई हैं और टोटल रिकवर्ड पेशेंट कितने हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जो ऊपर तीर का निशान आपको दिख रहा होगा, हमें इस पर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, उसके बाद आप पेज पर जहाँ पे भी क्लिक करोगे हमें उसका जिस चीज़ पे क्लिक करोगे उसका कोड हमें दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा, मैंने वहाँ क्लिक किया, ये हमें बता रहा है कि यार ये कहाँ लिखा है। तो इस कोड को हमें प्राप्त करने के लिए या फिर मतलब पास करने के लिए हमारे लिए इसके ऊपर वाली डिप का हमें या तो उसकी आईडी चाहिए होती है या फिर कोई क्लास चाहिए होती है। आईडी या क्लास किसी से भी हमने उसका डेटा फेच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लास दी है, उसका नाम दिया है मेन काउंटर नंबर। तो हमें सिर्फ इस क्लास के अंदर जितना डेटा है हमें सब का सब फैच कर लेना है। जैसे हम इस क्लास का सारा डेटा फैच कर लेंगे तो हमारे पास ये जो ऊपर केसेस दिए हैं इस हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें अब करना क्या, हमें अपने वापस सबलाइम पर जाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन चलाएंगे। पहले एक वेरिएबल बनाते हैं इन्फो नाम का, उसमें हम क्या करेंगे इस सूप से जो हमने यहाँ पे सूप बनाया है इसमें बहुत सारा डेटा है, तो हम उससे क्या करें, इसमें फाइंड ऑल नाम का एक फंक्शन चलाएंगे। अगर मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती तो मैं उसमें से फाइंड फंक्शन चलाता, पर मुझे उसकी सारी वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए मैं यहाँ क्लास के बाद अंडरस्कोर लगा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्लास का नाम दे रहा हूँ मेन काउंटर नंबर। क्लास का नाम क्या यही था, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। मैं तो आपको बताऊंगा कि आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि क्लास का नाम अगर आप गलत लिखोगे तो डेटा आपके सामने प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैंने ये डाल दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट इन्फो को प्रिंट कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर रन करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर रन करके मैं अप एरो को ये दबाऊंगा, जिससे ऊपर जो मैंने कमांड चलाई थी वो मेरे पास वापस हो जाए। कोई एरर आ रही है, अरे हाँ यार सॉरी मैं यहाँ इक्वल लगाना भूल गया हूँ। आप यहाँ देख पा रहे हो कि मैंने क्लास के बाद इक्वल नहीं लगाया, मीन्स मैंने डिफाइन नहीं किया है कि क्लास क्या है इसमें। तो अब आप देख पा रहे हो उसका कलर भी चेंज हो गया और इससे समझ में आ रहा है कि हाँ ये सही। अगर आईडी दी होती वहाँ पर तो हम आईडी से भी सर्च कर सकते थे, बस क्लास की जगह में आईडी लिखना होता। तो आप देख पाओगे जैसे में प्रोग्राम रन होगा, एक सेकेंड में एक काम करते हैं, इसको बंद करके दोबारा ओपन कर लेते हैं, जिससे आप समझ जाओगे प्रोग्राम रन करना कैसे है। CMD हमने यहाँ पे सर्च किया, इसके बाद एंटर प्रेस किया। इसके बाद हमारे डेस्कटॉप पर फाइल, इसलिए हम CD डेस्कटॉप कमांड चलाएंगे। डेस्कटॉप पर हमको लिखना है पाइथन और हमारे पाइथन फाइल का नाम, तो जो कि है कोरोना रिपोर्ट डॉट पाई। तो पाइथन के बाद कोरोना रिपोर्ट डॉट पाई
हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको इंटर दबा देंगे। इसके बाद नेट कनेक्ट रखना ज़रूरी है, वरना आपका डेटा नहीं आएगा, प्रोग्राम एरर शो करेगा। इसलिए नेट कनेक्ट रहेगा आपका, तो आप देख पाओगे कि उसमें डेटा आने वाला है। तो इस क्लास के अंदर जितना भी डेटा है या जितना कोड है वो सारा का सारा आ जाएगा डेटा के साथ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टोटल केसेस भी आ रहे हैं, डेथ्स भी आ रही हैं और रिकवर्ड केसेस भी आ रहे हैं। तो बस यही चीज़ हमें करनी थी। पर आप कहोगे कि यार इस कोड की तो हमें क्या ज़रूरत है, अगर ये कोड शो होगा तो यार हम कैसे उस डेटा, हमें इतने सारे डेटा की ज़रूरत है ही नहीं। हमको ज़रूरत ही नहीं है कि यार इसमें ये जो अदर जो टैग यूज़ हुए हैं वो टैग हमको नहीं चाहिए, जैसे डिप टैग हो गया वगैरह, क्लास वगैरह लिखिए, हम नहीं चाहिए नंबर। हम उसको मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, पर पहले आप एक चीज़ देख लो कि इन्फो के अंदर ये जानकारी आई कैसे है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, पहले अपन एक प्रिंट एक लूप चलाते हैं जिसमें हम एक आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर ही सारा इन्फो का डेटा डाल देंगे। मैं इसको ए नाम की एक डिक्शनरी नहीं कहूँगा, सॉरी लिस्ट में मैं इसको से पहले काम करते हैं इसको फॉर आइटम्स इन इन्फो। तो इससे क्या होगा, कॉलन लगाऊंगा मैं यहाँ, कॉलन लगाते हैं जब उसके बाद नेक्स्ट में लाइन में हमें 4 स्पेस देने पड़ते हैं, एक टैब देना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आइटम को प्रिंट कर दूँगा। तो आप देख पाओगे कि अभी जो इन्फो प्रिंट किया था, तो जितना डेटा आया था वही सारा डेटा इस लूप के बाद भी आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि यार वही सब हम प्रिंट क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ किस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। कि देखो अभी आइटम्स में सिर्फ क्या आ रहा है, जैसे हम इसको रन किया है तो अब इसका आउटपुट आने वाला है। एक मिनट चेक करते हैं अपन, ऊपर जो कोड लिखा है मेरे हिसाब से तो वही आएगा और वही आना चाहिए। तो देख पा रहे होंगे आप कि वही कोड मेरे सामने वापस आ गया। पर आप कहोगे यार इस कोड की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, इस बाकी फालतू कोडिंग बस हट जाएगी और हमारा डेटा बच जाएगा। इसके लिए हमें एक फंक्शन यूज़ करना है, उसका नाम है गेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर लिखना है गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट। उसके बाद हमें फंक्शन के लिए ब्रैकेट लगा देने, उसके बाद हम इसको सेव करके इसको दोबारा प्रॉम्प्ट से रन करेंगे। इसके लिए आप एरो की दबाई और फिर एंटर दबा दिया, तो आप देख पाओगे कि क्या होने वाला है। तो यहाँ आप देख पाओगे कि यार हमारे सामने सिर्फ डेटा आने वाला है, जो कि है कि जिसमें रिकवर्ड केसेस वगैरह लिखे होंगे। यहाँ पर जो भी उस क्लास में डेटा कंटेन कर रहा है सिर्फ डेटा ओनली, उसमें कोई भी कोड नहीं आएगा। टैग के अंदर का डेटा उसमें भी 1% भी शो नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए रिकवर्ड केसेस आ रहे हैं, टोटल डेथ्स आ रही हैं और आपके लिए कितने केसेस हुए टोटल ये आ रहे हैं। तो बस हमारे पास ये डेटा आ चुका है। तो हमको सबसे अच्छा क्या करना है, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसको हम एक लिस्ट के में रख देंगे। तो लिस्ट में रखने का आपको तरीका मैं बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर दूँ, इस लाइन को प्रिंट वाली। मैं एक ए नाम की लिस्ट बनाने वाला हूँ, पहले कॉलन को हटा दूँ। मैं ए नाम की लिस्ट बनाने वाला हूँ इक्वल। इसके बाद मुझे आइटम्स रखने हैं इसमें, तो मैं आइटम्स लिखूँगा आइटम्स डॉट गेट टेक्स्ट। अब मैं गेट टेक्स्ट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ध्यान होगा मैंने प्रिंट फंक्शन के बाद गेट टेक्स्ट फंक्शन लगाया था, जिसमें डेटा में ऑलरेडी गेट टेक्स्ट फंक्शन लग जाए। उसके बाद इसको बंद करना है। तो इसके बाद फॉर लूप के द्वारा जो डेटा आने वाला है उसमें गेट टेक्स्ट फंक्शन लग के ये ए में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद मैं इस ए को प्रिंट करता हूँ, तो आप देख पाओगे कि क्या आउटपुट आने वाला है। तो हम चलते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पर, फिर हमें उसको अप एरो की दबाना है, उसके बाद फिर एंटर दबाना है। तो आप देख पाओगे मैं उसको रन करने वाला हूँ। अब उसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपके सामने है। मैं इसको बाद में सबलाइम पर भी रन करूँगा, पर अभी आप मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि जब नेट से डेटा सर्च करते हैं तो सबलाइम थोड़ा टाइम लेता है और मैं अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता। तो आप देख पाओगे कि हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है जिसमें स्लेशन दिया है, उससे सारा डेटा दिया है। ये स्लेशन की आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि स्लेशन ये जो ऊपर आप आउटपुट देख रहे हो उसमें जो लाइनों का गैप है ये उसके लिए है। तो ये ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक का गैप दिया हुआ है। तो इसके बाद इसको आपको सबलाइम पर रन करके दिखा रहा हूँ, देखते हैं इसमें क्या डेटा आता है, वही डेटा आता है या नहीं आता है। तो अपन इसको एक बार करके देखते हैं। तो हम इसको जैसे ही यहाँ पे रन करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया सबलाइम थोड़ा टाइम लेता है रन करने में, इसलिए टाइम लगा रहा है। इसलिए मैं इस प्रॉम्प्ट आपको सजेस्ट करता हूँ। आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब ये थोड़ा डेटा अपडेट हो गया, मुझे लगता है वेबसाइट वालों ने डेटा अपडेट कर दिया है, इस वजह से डेटा शो कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसी डेटा को यूज़ करने वाले हैं। आप वेबसाइट पर जाके चेक कर पाओगे ये डेटा है नहीं। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब कुछ और डेटा शो हो रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट वाले जैसे डेटा अपडेट करते जाएंगे यहाँ पर डेटा अपडेट होता जाएगा। तो अब करना क्या है हमको, अब आपको पता होगा लिस्ट को प्रिंट करने का, हम उसको इंडेक्स वाइज प्रिंट कर सकते हो, डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हो। तो मैं इसको इंडेक्स वाइज प्रिंट करने वाला हूँ। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं इसको 0 1 2 लिख रहा हूँ। तो आप यहाँ देख पाओगे कि डेटा को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जैसे इसका आउटपुट आएगा आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप देख पा रहे थे लिस्ट में 3 डेटा थे,
पहला, सेकंड, थर्ड। पहले में आपको टोटल केसेस आ रहे थे, सेकंड में डेथ्स, थर्ड में, तो मैंने इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया है। अब आपको इसमें ये भी जानकारी थोड़ी डायरेक्टली शो नहीं समझ नहीं पाएगा कोई, तो अपने क्या करते हैं, अपन यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगा देते हैं जिससे कि डेटा स्पेसिफाई हो जाए। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगा देता हूँ कि टोटल रिकवर्ड केसेस, टोटल केसेस ऑफ कोरोना वायरस। उसके बाद मैं सेकंड लाइन यहाँ फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक प्रिंट फंक्शन कि प्रिंट टोटल डेथ्स ऑफ कोरोना वायरस। इसके बाद मैं तीसरे, जिससे कि अपन जब ये प्रिंट हो तो उसके बाद अपन को पता चले कि यार कौन चीज़ किस लिए है। मैं बार बार बोल के बताऊंगा तो वो चीज़ अच्छा है। इसको सबलाइम में कोड को रन करने के लिए कंट्रोल बी का यूज़ किया जाता है। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ पहले, लेकिन अभी फिर से बता देता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको पता चल जाएगी ये बात। देखो टोटल रिकवर्ड केसेस, अब मैं इसको कंट्रोल बी प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं इसको प्रोग्राम को रन कर दूँगा। तो आप देख पाओगे कि जो डेटा आपको शो होगा तो आप समझ पाओगे कि यार हाँ ये डेटा सही तरीके से शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल बी प्रेस किया, इसके बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हो कि टोटल केसेस ऑफ कोरोना वायरस ये आ गए, टोटल डेथ्स ऑफ कोरोना वायरस ये आ गई, टोटल रिकवर्ड पीपल फ्रॉम कोरोना वायरस ये आ गए। अब जैसे हमने वर्ल्ड का निकाला है, सेम टू सेम हमें देश का निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इंडिया के लोग हैं तो यार अपन इंडिया का निकालेंगे सबसे पहले। उसके बाद जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा तो उस वीडियो में आप किसी भी देश का डेटा निकाल पाओगे और आपको उसके लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ देश का नाम डालना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास डेटा आ जाएगा। तो इंडिया के केसेस देखने के लिए हमें सबसे पहले नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाने के बाद हमें इंडिया पर क्लिक करना है। तो आप जैसे इंडिया पर क्लिक करोगे, ये है इंडिया पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देख पाओगे कि यार इंडिया के टोटल केसेस आ गए हैं, डेथ्स आ गई हैं और रिकवर्ड केसेस आ गए हैं। तो अपन को क्या करना है, जैसा भी अपन ने वर्ल्ड का निकाला था सेम टू सेम काम हमें करना है इंडिया के केसेस निकालने के लिए। जैसे कि सबसे पहले अपन ऊपर वाली लिंक कॉपी करेंगे, उसके बाद उस कोड को वापस इंस्पेक्ट करेंगे, किस क्लास में डेटा लिखा हुआ है वो क्लासेस देखेंगे। जो काम वर्ल्ड के लिए किया था वही, ऐसा ही आप किसी वेबसाइट से डेटा फैच करने के लिए, वेब स्क्रैपिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। यही कोड जो यहाँ पे हुआ है वही अपन उसको वापस अपने उस कोड में लेके आएंगे कि ये कोड हमको चाहिए पूरा। उसके बाद ये देखेंगे कि यार किस क्लास में। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी ये मेन काउंटर नंबर उसी क्लास में दिया गया है। वो क्या है कि उनने सेम क्लास बनाई है दिखाने के लिए डेटा को। तो मुझे लगता है शायद अपना तो काम बन गया बहुत अच्छे से, क्योंकि इस वजह से अब हमारे लिए डबल कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। अपन उसी का सेम टू सेम कोड लिखने वाले हैं, उनको ज़्यादा मेहनत लगने वाली नहीं है। आप देख पा रहे हो सभी ये वाला पूरा मेन काउंटर नंबर के अंदर डेटा दिया गया है। अपन को क्या करना है, कुछ नहीं। सबसे पहले ऊपर जाके URL1 नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें जो भी अपन ने लिंक कॉपी की है उसको अपन यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ कंट्री इंडिया लिखा है और आपने पेस्ट कर दी। अब पेज वेरिएबल के नीचे मैं एक और पेज1 नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें भी अपन एक सेम बना देंगे, request.get.url1 लिखेंगे वहाँ पे अपन। लेकिन सेम टू सेम काम करना है हमें, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा उसमें नहीं करनी है। यहाँ पे एक soup1 नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, उसमें आप सेम टू सेम कोड लिखना है, कोई अंतर है नहीं। बट यहाँ ध्यान रहे पेज1 लिखना है हमें, क्योंकि पेज1 की रिक्वेस्ट बनने यहाँ पास की है। तो पेज1.content HTML पार्सर। आप देख पा रहे हो कितना इजी है, सेम टू सेम काम करना है और कुछ नहीं करना हमको। आप देख पा रहे हो। अब यहाँ मैंने इन्फो वेरिएबल बनाया था तो मैं इसका एक सेकंड कॉपी बना दूंगा, info1। जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसा वैसा आपको करते जाना। इसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद इन्फो के आगे 1 लगाना है और सूप के आगे भी हम एक 1 लगा देंगे, क्योंकि सूप 1 हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लास वही है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे A नाम की ये लिस्ट बनाई थी, वैसे B नाम की लिस्ट बना देंगे। उसके बाद हमें और उसमें कुछ नहीं करना, आइटम डॉट सेम टू सेम कोड है और कुछ नहीं करना पड़ रहा। कितना इजी है, आप देख पा रहे हो। किसी भी वेबसाइट से डेटा फैच करना, आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, अमेजोन के लिए बना सकते हो प्राइस जानने के लिए, यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए है, आपको एग्जाम की डेट वगैरह पता चलनी निकली, नोटिफिकेशन बार बना सकते हो, और भी जो चीज़ आप चाहो कर सकते हो। तो एक काम करते हैं अपन बी को प्रिंट करके देखते हैं कि यार बी में वैल्यू आई कि नहीं। अपन ने कोड इतना सारा लिख लिया है बिना टेस्ट किए, कोई बात नहीं। अपन इसको कंट्रोल बी प्रेस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इससे डेटा हमारा फैच होता है कि नहीं। मैंने आपको बताया सबलाइम थोड़ा टाइम लेता है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को वैसे भी कौन सा कहीं जाना है, अपना तो फ्री तो बैठे ही हैं, कोड ही सीख रहे हैं, क्या दिक्कत है, कोई नहीं है ना यार।
चलो बढ़िया है। आप देख पा रहे हो कि इसने भी जैसी पहले लिस्ट ए में आई थी वैसे इसने बी में भी एक लिस्ट प्रिंट कर दी है। 1,74,355 केसेस, 4,09,082 डेथ्स और 82,000 ये आपके रिकवर्ड केसेस। तो अपन को क्या करना है, इसको भी अपन सेम टू सेम जैसा ऊपर वर्क काम किया है सेम टू सेम काम अपन को नीचे करना है। पहले अपन इसको अलग अलग प्रिंट करके देखेंगे कि यार ये अलग अलग प्रिंट जैसे अपन ने वर्ल्ड वाइड के केसेस का किया था वैसा ये हो रहा है कि नहीं। उसके लिए अपन क्या करेंगे, बी को इंडेक्स वाइज प्रिंट करेंगे। यहाँ पर अपन लिख देते हैं बी, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, लिख देता हूँ बी, इसके बाद 0, उसके बाद फिर सेम टू सेम नीचे प्रिंट बी 01, सॉरी 01 नहीं 1 अकेला, क्योंकि इंडेक्सिंग किसी भी लिस्ट की 0 से स्टार्ट होती है, इस वजह से मुझे ऐसा 0 से लिखना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि इसमें 3 में कोई वैल्यू ही नहीं है। अब इसको मैंने कंट्रोल B किया है तो आप देख पाओगे कि यार ये क्या बताता है, इसमें कोई एरर आती है या फिर कुछ ये डेटा शो करता है। तो अपन देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम इस डेटा को एक ऐप में GUI में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। तो आप देख पा रहे हो कि यार ऊपर का हमारा डेटा आ रहा है, नीचे भी हमारा डेटा आ रहा है। तो अब जैसे हमने ऊपर का डेटा स्पेसिफाई किया था कि टोटल केसेस ऑफ कोरोना वायरस, टोटल रिकवर्ड केसेस, वैसे ही हम इस डेटा को भी कर देंगे। तो उसके लिए आपको पता है हमें सिर्फ क्या करना है, प्रिंट फंक्शन लगाना है और हमको कुछ नहीं करना है। अगली जब हम अगली पार्ट जो इसका आने वाला है इस वीडियो का, उसमें आपको मैं बता दूंगा कैसे आप इसके लिए GUI ऐप बना सकते हो। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस हमको क्या करना है, आप आगे आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ डिफ़ाइन करना है कि टोटल केसेस ऑफ इंडिया लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप तो लोग तो समझदार हो, आप लोग तो समझ जाओगे कि यहाँ टोटल केसेस ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। टोटल केसेस ऑफ इंडिया इन कोरोना वायरस है उसका मतलब, तो टोटल डेथ्स इन इंडिया, तो उससे भी आप समझ सकते हो कि टोटल केसेस ऑफ इंडिया, तो समझ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपन बता दें टोटल रिकवर्ड केसेस इन इंडिया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे टोटल रिकवर्ड केसेस, टोटल रिकवर्ड, हो आज का मौसम तो जान लेके रहेगा, टोटल रिकवर्ड पीपल इन इंडिया। ठीक है, तो अपन इसको कंट्रोल V के साथ रन करते हैं। अगली वीडियो कभी बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि अगली वीडियो में बहुत मज़ेदार होने वाली, बहुत मज़ा आने वाला। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पर लेकिन मैं उसको एक साथ अपलोड नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती, इस वजह से मैंने सोचा कि यार इसको शॉर्ट बनाओ। तो आप देख पा रहे हो कि यार सारा डेटा आ चुका, टोटल केसेस ऑफ कोरोना वायरस, टोटल डेथ्स ऑफ कोरोना वायरस, टोटल रिकवर्ड पीपल फ्रॉम कोरोना वायरस, और इसके टोटल केसेस ऑफ इंडिया आ चुके हैं, टोटल डेथ्स इन इंडिया। आप किसी भी देश के लिए निकाल सकते हो, इटली, जर्मनी है, तो आपको बस लिंक जर्मनी का पेस्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे इंडिया लगा आप वहाँ जर्मनी लिख दो यहाँ पर, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका सारा डेटा आ जाएगा आराम से। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ सारा कॉन्सेप्ट कि कैसे हम अलग अलग देशों की जानकारी ले आएंगे एक ऐप के थ्रू, और उस ऐप में आप बहुत मज़ा आने वाला है आपको वो ऐप यूज़ करके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।